अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है फैज़ान तनवीर। आप लोग देख रहे हैं एफटी प्रेजेंटेशन। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने भी ये न्यूज़ सुनी है कि नाइन्थ क्लास और इंटरमीडिएट पार्ट वन के जो पेपर्स हैं वो पोस्टपोन हो चुके हैं और वो आगे नहीं होंगे, बच्चों को अगली क्लासेस में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे कि जो हम लोगों ने आजकल, आपने भी और मैंने भी ये न्यूज़ सुनी है कि जो नाइन्थ क्लास और इंटरमीडिएट पार्ट वन यानी कि 11th क्लास उसके जो बोर्ड के पेपर्स हैं उनको पोस्टपोन कर दिया गया। बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया। इस तरह की र्यूमर्स, अफवाहें इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं। आप लोगों ने डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे भी सुना होगा, आप लोगों ने गूगल वगैरह पे भी या किसी आर्टिकल में भी ये चीज़ पढ़ी होगी कि ये शो कराया जा रहा है कि जो नाइन्थ क्लास और 11th क्लास के जो बोर्ड के पेपर्स हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है, उनको आगे पोस्टपोन कर दिया गया है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आजकल पूरे दुनिया में कोरोना वायरस की वबा कितनी शिद्दत से फैली हुई है और इसके पेश नज़र उन्होंने नाइन्थ क्लास और इंटर पार्ट वन यानी 11th क्लास फर्स्ट ईयर के जो पेपर्स हैं उनको मुलतवी नहीं किया, उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो आप लोगों को उस टॉपिक पे आने से पहले एक ये चीज़ बताता चलूँ कि फ्रेंड्स, अगर हमारे पेपर हों या ना हो, हम लोगों को आगे अपने फ्यूचर के लिए उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी और हमें वो तैयारी करते रहना चाहिए। हम लोग इस आस पे नहीं बैठे रह सकते कि बोर्ड या गवर्नमेंट हमारे जो पेपर्स हैं उनको स्टार्ट करेगी तो फिर हम पढ़ेंगे, अगर वो स्टार्ट नहीं करेगी तो हम नहीं पढ़ेंगे। हम लोग जिस तरह जानते हैं कि जो 10th क्लास के थ्योरी का पेपर थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं और जो उसके प्रैक्टिकल्स के पेपर्स हैं वो अभी रहते हैं, उसको उनको पोस्टपोन किया गया है। और आगे जाके जब ये कोरोना वायरस से जो लॉकडाउन है वो ख़त्म होगा तो फिर वो पेपर्स होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को एक और बात बताता चलूँ कि ये भी न्यूज़ आ रही है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट न्यूज़ है कि जो आपका जो लॉकडाउन है वो अभी ख़त्म नहीं होगा, वो आगे मज़ीद एक हफ़्ता या 2 हफ़्ते आगे मज़ीद लग सकते हैं। और इसकी हम लोग बिल्कुल किसी किस्म की पेशन गोई नहीं कर सकते कि ये कोरोना वायरस कब तक इस पाकिस्तान दुनिया में रहता है या इस मुल्क में रहता है और कब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा और हम लोग के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं वो ओपन होंगे और हम लोग जो बोर्ड के पेपर्स देंगे। तो बस ये अभी अर्ली नोटिफिकेशंस हैं, अर्ली र्यूमर्स एक उठ रही हैं पूरे इंटरनेट की दुनिया पे इन पेपर्स के हवाले से। तो अभी इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये चीज़ मैं आप लोगों को एक बता देना चाहता हूँ कि जो अफवाहें ये हैं कि नाइन्थ और इंटर के जो पेपर्स हैं वो पोस्टपोन हो चुके हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये अफवाहें बिल्कुल झूठी हैं। अभी बोर्ड की तरफ से इस तरह का कोई भी एक ऑफिशियल जेन्युइन नोटिस नहीं आया। ठीक है, तो हम अपने बिहाफ पे कि लॉकडाउन है तो बोर्ड के पेपर नहीं होंगे, या अगर लॉकडाउन चल रहा है तो फिर आगे हम लोग पेपर्स कैसे देंगे, हम लोग अगली क्लासेस में किस तरह कन्वर्ट होंगे। तो ये चीज़ ऐसे हालात में हम लोग को ये बात बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए। हम लोग को मिलकर अपने मुल्क के लिए काम करना चाहिए, उसके लिए हमें पढ़ना भी पड़ेगा और उसके अलावा अपना जो टाइम है उसको यूटिलाइज़ करना पड़ेगा डिफरेंट स्किल्स वगैरह में, ताकि हम आगे जाके इन फ्यूचर अपने पाकिस्तान के लिए काम कर सकें, अपने मुल्क के लिए। आप जिस कंट्री से भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपनी कंट्री के लिए काम कर सकें। तो हम लोगों को ये बात सबसे पहले अपने जहन से निकाल देनी चाहिए कि पेपर्स हों या ना हो, हम लोगों को मेहनत उसी हिसाब से करनी है, बल्कि हमें तो अब मेहनत उससे भी ज़्यादा करनी चाहिए। अपने आप को फुली प्रिपेयर रखना चाहिए बोर्ड के लिए, क्योंकि हम लोगों को एक जो टॉपर होता है ना, वो इसका यही काम होता है कि वो अपनी जो तैयारी है वो बिल्कुल पूरी करके रखता है और उसको पता होता है कि जब भी मेरा जो पेपर आएगा या कोई टेस्ट आएगा तो मैं उसके लिए ऑल द टाइम 100% रेडी रहूँगा और मैं जाके वो पेपर या जो एग्ज़ाम है या जो टेस्ट है वो दे आऊँगा। तो हम लोगों को भी, हम जब तक हमारी टॉपर्स वाली सोच नहीं बनेगी, जब हम तब हम लोग टॉपर्स की तरह सोचेंगे नहीं, तो तब तक हम लोग सच में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को ये नहीं है कि हर बच्चा टॉपर होता है या हर बच्चा इंटेलिजेंट होता है, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता। हर बच्चे की अपनी मैंटेलिटी होती है, अपनी ब्रेन और अपनी याद करने की पावर होती है। लेकिन अगर हम अपने जितनी एक बंदे को उसकी मैंटेलिटी दी गई है अल्लाह ताला की तरफ से, अगर उसको पूरा इस्तेमाल करेंगे तो हम में और उन टॉपर्स में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। बस उनमें और हम में अभी ये फ़र्क है कि हम लोग हार्ड वर्क नहीं करते और वो लोग हार्ड वर्क करते हैं। हम लोग इस लॉकडाउन में, इंक्लूडिंग मी, मैं किसी को हाईलाइट नहीं कर रहा, हम लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे, किताबों को खोल नहीं रहे, देख भी नहीं रहे। लेकिन इसी दौर में, इसी टाइम में, इसी हालात में कुछ टॉपर्स इस तरह के भी हैं जो कि दिन रात एक करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके जो फ्यूचर है वो पढ़ाई की मदद से ही सिक्योर होगा। जब तक वो इल्म हासिल नहीं करेंगे, वो लोग तालीम हासिल नहीं करेंगे, वो लोग सिक्योर नहीं हो सकते।
तो हम लोगों को भी ये चीज़ अपने ज़हनों से निकाल देनी चाहिए कि बोर्ड के पेपर होंगे या नहीं होंगे। तो बात ये चल रही थी कि हम लोगों को जो ये अफवाहें हैं इन पे बिल्कुल हम लोगों ने ध्यान नहीं देना। बोर्ड के पेपर्स होंगे और जो ह्यूमर है ये भी लेकिन ये काफ़ी तरफ से जो ये ऑथराइज कर दिया गया है ये कि ऑफिशियल नोटिस है बोर्ड की तरफ से कि जो 9th और फर्स्ट ईयर के पेपर्स हैं वो जून में ही होंगे। जो 9th क्लास के वो 2 जून को स्टार्ट होंगे और जो 11th क्लास के यानी फर्स्ट ईयर के हैं वो 22 जून से स्टार्ट होंगे। तो ये बात आप लोगों को मैंने पहले भी बता दी थी। एक मैंने पहले वीडियो अपलोड की थी इस बारे में जहाँ जिसमें मैंने आप लोगों को पूरी एक डेट शीट भी एक प्रोवाइड कर दी थी कि जहाँ पे आप लोगों को हर चीज़ मैंने बता दिया था, जिसमें 10th क्लास के, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के और 9th क्लास के इन सब की जो डेट शीट्स थी वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी थी। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग चैनल पर जाके देख सकते हैं। वो उसमें काफ़ी अच्छी तरह मैंने डिटेल से हर चीज़ बताई थी। और इस वीडियो में मैंने आप लोगों को, अब मुझे यकीन है कि आप लोगों का जो ये पॉइंट था ये क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों को इस बात पे नहीं रहना कि क्या आया हमारे जो पेपर्स हैं वो होंगे 9th क्लास के फर्स्ट ईयर के या नहीं होंगे। आप हम लोगों ने अपनी तैयारी में, इसलिए आप नहीं कह रहा, मैं हम वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरे भी अभी पेपर्स होने हैं बोर्ड के। तो हम अगर जब तक इस चीज़ पे कायम रहेंगे ना कि हम जब भी हमारे पेपर्स हो हमें बस अपनी तैयारी को मुकम्मल रखना है, तभी हम लोग काम कर पाएंगे और तभी हम लोग अपने जो फ्यूचर्स है उसको सिक्योर कर पाएंगे। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों के जहन से ये ख्याल निकल जाएगा। हाँ, अगर इसी तरह का किसी भी तरह का कोई भी बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिस किसी भी चीज़ के बारे में आ गया, किसी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ गई, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा और इस चैनल पे सबसे पहले अपलोड करूंगा और आप लोग वो चीज़ भी देख सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नीचे रेड कलर का बेल आइकन, सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करके बेल आइकन को आप लोगों ने प्रेस कर देना है और इस चैनल के साथ ट्यून हो जाना है। तो जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी बोर्ड के हवाले से तो वो मैं इस चैनल पर देता रहूँगा। और इसके अलावा मैं आप लोगों को इन छुट्टियों में जो आपका लॉकडाउन है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को सेव या यूटिलाइज़ करने के जो टिप्स हैं, तरीके हैं वो भी बताऊंगा, जिसमें सबसे हाईलाइटेड हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन है। तो अगर आप लोग उस सीरीज़ के साथ भी जुड़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके आप लोगों ने बताना है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे मुझे या मेरे इस टॉपिक को, इस कंटेंट को, तो मैं ज़रूर इसको आगे लेके चलूँगा और आप लोगों की हर तरीके से, हर लिहाज से रहनुमाई करूँगा। ना ही सिर्फ मैं आप लोगों की पढ़ाई के हवाले से रहनुमाई करूँगा बल्कि मैं आप लोगों को दीगर ज़िंदगी के मामलात हैं उनमें भी आप लोगों को पूरी अपनी तरफ से जितना मेरे में हो सका मैं उतनी आप लोगों को रहनुमाई करूँगा उसमें। तो उम्मीद है कि आप लोग भी इसमें मेरा साथ देंगे। तो अगेन आप लोगों को बताता चलूँ कि इन जो अफवाहें इनको छोड़ दें। मैं आप लोगों को कोई लेक्चर नहीं दे रहा कि आप लोग ये करें, क्योंकि आपको भी अपने बारे में पता है और मुझे भी अपने बारे में पता है कि हम लोग कितना इसमें अब फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम पे डिपेंड करता है, आप पे अलग डिपेंड करता है, मेरे पे अलग डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह इन छुट्टियों को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। क्या हम पढ़ाई कर रहे हैं या हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। हाँ, हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ को भी कर सकते हैं लेकिन जो मेन हमारा मोटिव होना चाहिए वो हमारा पढ़ाई होना चाहिए, हमारी एजुकेशन होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि हम लोग दोनों मिलकर अपनी जो पढ़ाई है उसको भी साथ साथ लेके चलेंगे। और अगर हम लोग इस तरह नहीं करेंगे तो फिर आप लोग जानते हैं कि हमारा जो पढ़ाई से जो माइंड है वो हट जाएगा। हम लोगों ने जब लॉकडाउन ख़त्म होगा और जब हम बोर्ड की तैयारी करने की कोशिश करेंगे तो फिर हमसे जो तैयारी होनी है वो भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे बीच में पढ़ाई में और हमें काफ़ी ज़्यादा गैप आ चुका होगा। तो हम लोग को ये गैप ख़त्म करना है, साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहना है और जो टेस्ट वगैरह है उनको नहीं छोड़ना। बेशक अकेडमीज़ वगैरह बंद हो चुकी हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमें घर में खुद सेल्फ स्टडी करने की भी आदत डालनी चाहिए। तो इसके बारे में भी मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पर काफ़ी जल्दी वीडियोस बनाऊंगा कि हम किस तरह सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, किस तरह अपने जो लर्निंग पावर है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, अपने माइंड को बूस्ट कर सकते हैं, ब्रेन पावर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और हम लोग लेट नाइट स्टडीज़ किस तरह कर सकते हैं पेपर प्रेजेंटेशन से मुतालिक। तो मैंने आगे वीडियोस काफ़ी ज़्यादा अपलोड कर दी हैं, लेकिन आइंदा दिनों में मैं और भी अपलोड करता रहूँगा। आप लोगों को हर तरीके से मैंने गाइड करना है ताकि इससे आप लोग भी गाइड हो जाए और मुझे भी इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चैनल को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना, जितना आप लोगों ने सपोर्ट किया उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। और आगे भी इस चैनल को सपोर्ट करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोज़ को शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आप मुझे मोटिवेशन मिल सके अगली इस तरह की अच्छी वीडियोस बनाने के लिए।
तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए फ़िज़ान तनवीर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।